हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग रेसिपीज। आजकल की इस डिजिटल दुनिया में एक ऐसी एडिक्शन आ गई है जिसने बच्चे से लेके बड़ों तक सबको अपने जाल में फंसा रखा है। कौन सी एडिक्शन है आप सब ये अच्छे से जानते हो, जो कि है मोबाइल एडिक्शन। अब देखा जाए मोबाइल एडिक्शन इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है आजकल के टाइम में कि हर कोई इसमें डूब चुका है और इसमें से निकलने का हमें कोई तरीका भी नहीं दिखता। ये जो एडिक्शन है ये किसी भी अल्कोहल या स्मोकिंग एडिक्शन से कम नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हम खुद तो इसमें डूब ही चुके हैं, बच्चों को भी हम इसमें ही धकेल रहे हैं, खुद अपने हाथों से धकेल रहे हैं। अब अगर देखा जाए कि मोबाइल फोन जो है वो तो अपने आप में बुरा नहीं है। मोबाइल ने हमारी लाइफ को बहुत ही इजी बना दिया है। जो काम हमें पहले करने में बहुत सा समय लगता था, अब वो बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में हो जाता है। इससे हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव हो रहा है और बहुत कुछ हमें इससे सीखने को भी मिलता है। तो देखा जाए मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जो हम लोग उसका मिसयूज करते हैं वो चीज बुरी है। अब अगर हम उसको केयरफुली यूज करेंगे तो वही चीज हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकती है, और अगर हम उसका मिसयूज करेंगे तो हम अपना पूरा समय भी उसमें गंवा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें मोबाइल का यूज कैसे करना है। अब अगर हम बच्चों की मोबाइल एडिक्शन की ही बात करें तो पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे होते ही बचपन से ही बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और बहुत से हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, हमें देना ही पड़ना था। हम खुद बच्चे को उस एडिक्शन में डालते हैं और फिर खुद ही परेशान होते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल तो मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, मोबाइल फोन को छोड़ते ही नहीं हैं। आजकल 5 से 6 महीने तक के बच्चे को भी मोबाइल चलाना आ गया है। कैसे उस पे एटलीस्ट वीडियो प्ले करनी है, एड को स्किप करना है, कैसे उस पे स्क्रॉल करना है, इतना तो बच्चा कर ही लेता है। और हम क्या करते हैं, ये चीज देख के कितने खुश होते हैं कि वाओ हमारे बच्चे को तो अभी से मोबाइल चलाना आ गया। आजकल देख लो छोटे छोटे बच्चे ही मोबाइल चला रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये हमारे खुश होने की बात है या परेशान होने की बात है। बच्चा जो है वो बाय बर्थ अपने साथ मोबाइल फोन तो नहीं लेके आता, ना ही वो ये चलाना सीख के आता है कि इसको कैसे चलाना है। कहाँ से सीखता है वो, हमसे ही तो सीखता है। पेरेंट्स ही तो रोल मॉडल हैं बच्चे के लिए। या तो हम उसे खुद पकड़ा देते हैं ताकि वो खुद ही चला ले, या हमें वो ये सब करते हुए देखता है तब बच्चा सीखता है। और हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, अच्छा ये लो मोबाइल देख लो, मोबाइल देख के खाना खा लो, कोई बात नहीं। बच्चा बोर हो रहा है, अच्छा ये मोबाइल देख लो। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चा रास्ते में परेशान कर रहा है, अच्छा ये मोबाइल देख लो। कहीं बाहर रिलेटिव के घर गए हैं या किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं जहाँ पे बच्चा नहीं शांति से बैठ रहा, अच्छा ये लो मोबाइल देख लो। और अगर हम खुद एग्जॉस्टेड हैं, बच्चा हमसे बोल रहा है खेलने के लिए तो हमारे में हिम्मत नहीं है खेलने की, ये लो मोबाइल देख लो। या हम खुद किसी काम में बिजी हैं, ये लो मोबाइल देख लो। तो डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम खुद बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं मोबाइल, खुद उसको ये देते हैं कि ये लो देखो। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो खुद उसको चलाना स्टार्ट करता है, आपका मोबाइल लेके उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देता है, तब हमें परेशानी होती है। तब हम सोचते हैं, तब हम डांटते हैं, बच्चे को मना करते हैं, जबकि हमने ही पहले उसे आदत डाली है चलाने की। अब फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो, अगर आपका बच्चा आपसे बोले कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले मुझे एक सिगरेट दो, मुझे सिगरेट स्मोक करनी है, मुझे थोड़ी सी अल्कोहल दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा, तो क्या आप उसे दे दोगे? बट ऑब्वियसली आप नहीं दोगे। आप यही सोचोगे, इनफैक्ट आप बच्चे को भी डांटोगे कि ये कैसी बात कर रहा है, ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो कभी भी कोई नहीं करेगा। तो फिर हम मोबाइल क्यों इतनी इजीली दे देते हैं, जबकि देखा जाए जो मोबाइल एडिक्शन है वो इन सब चीजों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो वो हम इजीली दे देते हैं कि अच्छा ये लो देख लो, कोई बात नहीं, ये देख के ही खाना खा लो। एटलीस्ट खा तो लेगा ना बच्चा, मोबाइल देख के ही सही, खाना तो खा ही रहा है। तो हम उसी चीज में सेटिस्फाई हो जाते हैं और ये हमें लगता है कि अगर मोबाइल देख के भी खा रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ये एक बहुत ही गलत चीज है जिसमें हम अपने बच्चे को शुरू से ही डाल रहे हैं। ये हमें ध्यान देने की बात है। ठीक है, आजकल के टाइम में हम मोबाइल फोन को बिल्कुल ही अवॉइड तो नहीं कर सकते कि बच्चे के सामने ही मोबाइल ना आए या उसे पता ही ना हो कि मोबाइल फोन क्या है। ये चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज पॉसिबल है हम वो तो कर सकते हैं।
हम मोबाइल फोन का यूजेज जो है उसको तो लिमिट कर सकते हैं, लिमिट में यूज कर सकते हैं मोबाइल फोन, खुद भी और बच्चे को भी देने के टाइम पे। पहले तो इस बात पे ध्यान दें कि 2 साल तक के बच्चे को तो बिल्कुल मोबाइल फोन देना ही नहीं है। 2 साल तक के बच्चे का जो मोबाइल स्क्रीन टाइम है वो 0 होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए, एक लिमिट सेट होनी चाहिए कि अगर बच्चे को मोबाइल फोन देखना है तो 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं देखना, और उस पर क्या देखना है ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप क्या करते हो, बच्चे को मोबाइल फोन पकड़ा के बस एक कोने में बच्चा बैठा हुआ है, अपनी मर्जी से उस पर कुछ भी चला रहा है, कुछ भी देख रहा है, पेरेंट्स को इवन पता भी नहीं होता कि बच्चा उस पर क्या कर रहा है और बच्चा उस पर क्या देख रहा है। बच्चे आजकल क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब की हम बात करते हैं, बच्चों के लिए खासकर एक अलग से बहुत अच्छी चीज है यूट्यूब किड्स जो है, लेकिन बच्चे कई बार वो चीज देखना प्रेफर नहीं करते। वो यूट्यूब किड्स की बजाय जो दूसरा यूट्यूब है उसे ही यूज करते हैं, क्योंकि वहां उन्हें और ऐसी कई चीजें देखने को मिलती हैं जो किड्स सेक्शन में नहीं मिलती। तो इसीलिए पेरेंट्स का पूरा कंट्रोल होना चाहिए बच्चे के ऊपर कि वो क्या देख रहा है, कितने टाइम के लिए देख रहा है। और जब हम बच्चे को मोबाइल फोन देते भी हैं तो हमें उसकी ब्राइटनेस हमेशा कम करके देना चाहिए या ग्रे स्केल में उसको रख के देना चाहिए, क्योंकि जब वो ज्यादा ब्राइट कलर्स उस पे आते हैं, ज्यादा ब्राइट पिक्चर्स आती हैं, तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि बच्चा उसमें और ज्यादा एंगेज हो जाता है और बच्चा 1-1 घंटा भी कंटिन्यूसली टकटकी लगा के उसको देख सकता है। तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बना के बच्चे को प्रेजेंट करते हैं ताकि बच्चा उसमें और भी ज्यादा एंगेज हो सके। तो ये चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बच्चे की मोबाइल एडिक्शन को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो खुद भी उस पर कंट्रोल करना चाहिए, खुद मोबाइल की यूजेज को कम करें। जब बच्चा आपके आसपास है पहले तो अवॉइड करें कि आप मोबाइल फोन चलाएं, और अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बस अपना काम करने के लिए चलाएं, उस पर बैठ के घंटों बच्चे के सामने स्क्रोल नहीं करें, क्योंकि हम वही एक लेसन बच्चे को सिखा रहे हैं। इसलिए जब तक हम खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे बच्चा कभी उस चीज को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको तो वो गलत लगेगी ही नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी तो वही कर रहे हैं। अगर गलत होती तो पेरेंट्स नहीं करते, इसलिए हमें खुद एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा बच्चे के लिए। और बच्चे आजकल क्या करते हैं, बच्चे भी आजकल ज्यादा शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करते हैं। ठीक है वो भी अच्छी हैं, लेकिन प्रेफर करें कि बच्चा 20 मिनट अगर मोबाइल देख रहा है तो 20 मिनट में छोटी छोटी बहुत सी शॉर्ट वीडियोस देखने की बजाय सिर्फ एक लॉन्ग वीडियो देखे। उससे क्या होगा, जब वो एक ही वीडियो को इतने लंबे टाइम तक देखेगा तो वो खुद उससे बोर हो जाएगा और उसे बंद कर देगा। लेकिन जब वो शॉर्ट वीडियो देखेगा तो हर बार उसे कुछ नया देखने के लिए मिलता है, तो वो ज्यादा उसके लिए एंगेजिंग और ज्यादा क्यूरियस वो होता है उसको देखने के लिए। इससे जो है बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आप मोबाइल स्क्रीन टाइम बच्चे का कम करने के लिए क्या कर सकते हो, उसको ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। कोई भी बच्चे की जो फेवरेट स्पोर्ट है, जिसे खेलने में उसको मजा आता है, जो खेलना वो पसंद करता है, खुद उसमें इंटरेस्ट लेके बच्चा जिस स्पोर्ट को खेलता है वो चीज बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल करवाओ। जो भी बच्चे को पसंद है उसको प्लेग्राउंड में ले जाओ, उसके साथ खेलो, या उसको कोई ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटी ज्वाइन करवाओ जिससे वो सीखे भी और खेले भी। जब बच्चा 1-2 घंटे कोई भी स्पोर्ट खेल के आएगा और वो इतना थक चुका होगा कि वो खुद ब खुद खाना भी खा लेगा और सो भी जाएगा, तब उसको खाना खाने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं होगी। जब बच्चे को एक्चुअल में भूख लगेगी तब वो मोबाइल की जिद नहीं करेगा खाना खाने के लिए, तब वो आराम से खाना भी खाएगा और उसको अच्छी नींद भी आएगी। क्योंकि अब बच्चे क्या है, बाहर बहुत कम निकलते हैं, बच्चे की आउटडोर एक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम हो गई है। अब अगर आपके बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ चुकी है तो बच्चा एक बार नहीं खाएगा मोबाइल बंद करने पे, 2 बार नहीं खाएगा, 3 बार नहीं खाएगा। ठीक है, बीइंग अ मदर आपको ये चीज देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, तो आप कई बार सोचोगे कि इससे अच्छा तो मैं मोबाइल ऑन करके ही बच्चे को खिला दूं। लेकिन अगर आपको बच्चे की ये हैबिट को कम करना है तो आपको अपने ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा। जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे तब तक आप अपने बच्चे को नहीं ठीक कर पाओगे। एक बार नहीं खाएगा, 2 बार नहीं खाएगा, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा भूख लग जाएगी बच्चे को तो बच्चा खुद ब खुद खाएगा, चाहे वो थोड़ा ही खाए शुरू में, लेकिन खाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे आदत पड़ेगी। अगर आपने एक बार भी
अपनी तरफ से कहा कि अच्छा चलो कोई नहीं मोबाइल देख ही लो, तो फिर बच्चे की वो आदत आप कभी भी छुड़वा नहीं पाओगे। इसलिए खुद थोड़ा स्ट्रिक्ट रह के इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है। आजकल जो छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें खाना खिलाते टाइम मोबाइल बेसिकली देते क्यों हैं? ताकि उनका थोड़ा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो और वो खाना खा लें और उनका ध्यान खाने की तरफ ना हो। आइडियली तो बच्चे का पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, पूरा उसका अटेंशन उसी काम की तरफ होना चाहिए। और अगर आपको बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना भी है तो किसी और अच्छी चीज में डिस्ट्रैक्ट करो। बच्चे को आप स्टोरी सुनाओ, अच्छी अच्छी चीजें सिखाओ, उसका कोई फेवरेट टॉय है उसके साथ खेलो, खेल खेल में बच्चे को खाना खिलाओ। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है रादर देन कि आप मोबाइल दिखा के बच्चे को खाना खिला रहे हो। इसके लिए क्या है, बस हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। तभी हम बच्चे को एक डिसिप्लिन सिखा पाएंगे और उसको इस एडिक्शन में डूबने से बचा पाएंगे। आप बच्चे को बताओ कि अगर वो मोबाइल फोन ज्यादा देखता है तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है बच्चे के ऊपर। एक स्टोरी बना के स्टोरी के थ्रू आप बच्चे को समझाने की कोशिश करो, जिससे कि बच्चा इजीली रिलेट कर पाएगा और आपकी बात को समझ पाएगा। जैसे आप इस तरीके से स्टोरी बना सकते हो कि एक बच्चा था, वो बहुत ज्यादा मोबाइल फोन देखा करता था और जब उसने ज्यादा देखा तो पूरी उसकी आईज जो है वो दर्द होनी शुरू हो गई, रेड हो गई। फिर उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर ने उसे बहुत ही कड़वी दवाई दी, उसको इंजेक्शन लगाया, उसके बाद वो बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। तो इस तरीके से थोड़ा सा फियर क्रिएट करो आप बच्चे के अंदर। जब उसके अंदर उस चीज को लेके थोड़ा सा फियर होगा तो बच्चा नेक्स्ट टाइम जब भी ज्यादा देर तक मोबाइल फोन देखेगा तो वो अपने उस एक्शन को उस स्टोरी से रिलेट कर पाएगा। तो हो सकता है बच्चा खुद ब खुद उस चीज को कम कर दे। और जहां तक रही बात अच्छा बिहेव करने की, तो आप बच्चे को सिखाओ बिना फोन के भी बाहर जाके कैसे अच्छे से बिहेव करना है। सिर्फ फोन दे के बिठाना एक कोई ऑप्शन नहीं है। ये हम बच्चे को सुधार नहीं रहे, उसकी जो आदत है उसको ठीक नहीं कर रहे, उसको और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। फोन दे के जब हम उसको बिठा देते हैं ताकि वो मिसबिहेव ना करे, तो हम उसके उस मिसबिहेवियर को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है कि वो शांत होकर बैठ के आप परेशान नहीं कर रहा तो उसका मिसबिहेव कम हो गया, जबकि ये जो हम उसको सिखा रहे हैं ये और भी ज्यादा बड़ा मिसबिहेवियर है। खुद बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। इस चीज को आप अपने शेड्यूल में शामिल करें कि आपको अपने बच्चे के साथ कुछ टाइम खेलना ही है, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन बच्चे के लिए टाइम निकाल के बच्चे के साथ जरूर खेलें, जरूर उसके साथ टाइम स्पेंड करें। जो भी चीज बच्चे को पसंद है, जैसे कि पिलो फाइट हो गया, सब बच्चों को बहुत ही पसंद होती है पिलो फाइट करना, पिलो फाइट करें बच्चे के साथ। उनको जंप करना पसंद है, जंप करें, डांस करना पसंद है, डांस करें। जो भी बच्चे को अच्छा लगता है उस तरीके से आप खुद को बच्चे के साथ इन्वॉल्व करें, जिससे कि आपका बॉन्ड भी बच्चे के साथ अच्छा होगा और बच्चे का स्क्रीन टाइम भी रिड्यूस होगा। तो अब से कोई भी एक्सक्यूज बनाना बिल्कुल बंद करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स करें, ताकि आपका बच्चा जो है वो मोबाइल एडिक्शन से निकल सके। और अगर अभी तक वो मोबाइल एडिक्ट नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। इस चीज को मेंटेन करके रखें ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी किसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। And don't forget to hit that notification bell so that you never miss any update from me. Till then, bye bye and happy parenting.